मोटिवेशनल चीज़ यहाँ पे ना वो ये है कि बहुत से बच्चे ना एक या दो असफलता के बाद हार मानने लग जाते हैं। एक बार तो 0.67 मार्क्स से भी सिलेक्शन से रहा मुकेश। लोगों ने खूब कहा था कि कहाँ जा रहा है। 2018 के बाद में आपसे तैयारी करने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस था कि 18 की एलपी मैंने निकाली, प्री मैंने निकाली, मेंस मैंने निकाली। कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि मुझे जॉब करना पड़ा। आज जब सिलेक्शन हुआ सुबह रिजल्ट आया अभी और जस्ट आपके पास पहुंच रहा हूँ मैं। सबसे अच्छी बात रही कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं न्यून क्लासेस के साथ में स्टाफ मेंबर्स के साथ में मैंने काम किया। ऐसी कई वास्ट एप्लीकेशंस हैं जो आपकी ही एप्लीकेशंस की देन है कि मुझे फिजिक्स में आज न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सेकंड लगता है। हाँ दोस्तों, तो आपको मिलवाता हूँ मुकेश कुमार से। मुकेश अपना पुराना स्टूडेंट है और मुकेश ने अभी एएलपी में सिलेक्शन लिया है। बहुत बहुत बधाई मुकेश। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीर्वाद है सर आपका। और अभी अपना बताओ स्ट्रगल की कैसे। एक बार तो 0.67 मार्क्स से भी सिलेक्शन से रहा मुकेश, लेकिन बात ये है ना कि जब आपके मन में ये उम्मीद होती है और एक लगन रहती है कि कुछ करना है तो फिर करना ही है। हाँ मुकेश बताओ। सर मैं कहना चाहूँगा कि जब 2018 में जुलाई में मैंने आपके यहाँ एडमिशन लिया था तो लोगों ने खूब कहा था कि कहाँ जा रहा है, अच्छी खासी जॉब कर रहा था। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख करना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। शायद अपन इसी के लिए बने हैं, क्योंकि कुछ ने मुझे ऐसा भी कहा था कि तू शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है। अच्छा। और 1-2 साल तैयारी कर, 3 साल कर, बैठेगा कहीं ना कहीं बैठ गया। 2018 के बाद में आपसे तैयारी करने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस था कि 18 की एलपी मैंने निकाली, अच्छा। प्री मैंने निकाली, मेंस मैंने निकाली, साइको में मैं रह गया था। अच्छा। 2019 में फिर दोबारा से वापस से रिबिल्ड हुआ, तैयारी की अच्छे से। तैयारी करते करते ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मेरा फिज़िकल क्लियर हुआ, लेकिन मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। उसके बाद में एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, एनटीपीसी मैंने सीबीटी 1 निकाला, सीबीटी 2 निकाला। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट भी मैंने निकाला और फाइनल मेरिट में मैं रह गया। कुछ मार्क्स थे, देखो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, छोटे छोटे मार्क्स, कहीं फाइनल मेरिट, कहीं साइको। तो कई बार क्या है कि जो मोटिवेशनल चीज़ यहाँ पे ना वो ये है कि बहुत से बच्चे ना एक या दो असफलता के बाद हार मानने लग जाते हैं, थक जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई क्या पता होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और यदि कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह भी गए ना तो लगे रहना है। जैसे मुकेश ने चीज़ें बदल दी ना तो वैसे ही चीज़ें बदलेंगी, इस चीज़ का फेथ रखना है। हम उस टाइम पे भी मैंने हार नहीं माना। कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि मुझे जॉब करना पड़ा, फिर मैं जॉब पे उतर गया। लेकिन कंटिन्यूसली आपकी वीडियो देखता, आपके हर वीडियो मेरे पास में लैपटॉप में आज भी सेव है। कभी कभी लगता है कि आज डिमोटिवेट हो रहे हैं, लगा करके बैठ गया, घंटे 2 घंटे के लिए बैठ गया, मन की शांति होगी। आज जब सिलेक्शन हुआ, सुबह रिजल्ट आया अभी और जस्ट आपके पास पहुंच रहा हूँ मैं। टाइम टू टाइम न्यून क्लासेस के साथ पे भी मैं जुड़ा रहा। सबसे अच्छी बात रही कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं न्यून क्लासेस के साथ में स्टाफ मेंबर्स के साथ में मैंने काम किया, यहाँ पे मैंने जॉब भी की। 2018 के बैच में जो अपना काना रेस्टोरेंट के पास में चलता था, वहाँ पे आपके सानिध्य में, शायद आप नहीं जानते थे उस टाइम पे, लेकिन पीछे पढ़ करके कई क्वेश्चन में आपके सीख लेता था। और रही बात फीस भी मैंने नाम मात्र की दी थी क्योंकि किसी के साथ आया था तो उन्होंने मेरी फीस भी कम करवाई थी। उस टाइम पे हम दो बच्चे थे और बहुत ही कम फीस में, जेन्युइन फीस में। रवि सर का आशीर्वाद था कि बेटा तू तो पढ़, अपनी कोचिंग है, और आपका आशीर्वाद था टाइम पे। और उस टाइम पे आप थे, मैम थे, गाइडेंस अच्छा रहा। आपने मेरे को जाना था रेलवे में, आप मुझे गाइड करते थे एसएससी, तो मेरा टारगेट सिर्फ मैथ पढ़ने का था। आज भी मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के पीछे भग रहा था और सफलता आपके हाथ में है और आज सफलता मिली है। पहली खुशी की मिठाई आपको है। इसी दौरान मुझे एक एग्ज़ाम में और सिलेक्शन हुआ था, LIC एडीओ करके एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसका प्री एग्ज़ाम हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद में इंटरव्यू था। इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से मुझे रख दिया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि रख हौसला मंजर भी आएगा, तो वो मंजर आ चुका और हौसला रखा है पिछले 4-5 साल में। और ऊपर वाले की दुआ है कि सब कुछ सेटल्ड है। नहीं, अब सब चीज़ें सही हैं। तुम्हें एक अच्छी जगह मिली है, बेंगलोर जोन, RRB बेंगलोर से फाइनली सिलेक्टेड है
और आज ही सेकंड पैनल आया है। नहीं, बहुत अच्छा। तो सब बच्चों को फाइनली यही कहना चाहूँगा कि पूरी तरह डिटरमाइन होकर अपने टारगेट के लगे रहें। सिलेक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे हैं, कमज़ोर का मतलब यहाँ पे कौन है, जो मेंटली कमज़ोर है, जो लड़ना नहीं जानता, वो अपने आप ही रास्ते से हटते जाते हैं, और जो लगा रहता है, मोटिवेट रहता है, वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। साथ ही सर का काफ़ी गाइडेंस रहा। सर की जितने भी जो भी नए इनोवेशन आए, सारे इनोवेशन में फॉलो करता गया। मैं कभी ये नहीं देखा कि ये मुझे कोर्स नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, चाहे आधा अधूरा पढ़ूं लेकिन खरीदना ज़रूर है। खरीद करके जितने रिवोल्यूशन थे मैथमेटिक्स के, वो सारे रिवोल्यूशन मैंने पढ़े। और कभी कभार जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे किसी के साथ डिस्कस करना है, अभी मेरी टीचिंग लाइफ है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी 11th-12th क्लास को, तो वहाँ पे यदि मैं ऐसी चीज़ें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, उन चीज़ों को समझाता हूँ, तो शायद अभी के जो स्टूडेंट है वो पागल घोषित कर देते हैं कि तो पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आपसे जो कॉन्सेप्ट पढ़े, वो वाकई अभी के जो नए जनरेशन के हिसाब से हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। चाहे वो अपने रिमाइंडर थ्योरम हो, चाहे डिजिट सम हो, और ऐसी कई एप्लीकेशंस आपने दी वैदिक मैथमेटिक्स की, जिनका मैं आज प्रॉपर यूज़ करता हूँ। चाहे वो आर्यन रेशियो हो, चाहे रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हों, चाहे परसेंटेज CPR हो, ऐसी कई वास्ट एप्लीकेशंस हैं जो आपकी ही एप्लीकेशंस की देन है कि मुझे फिजिक्स में आज न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सेकंड लगता है। बहुत अच्छा, मतलब मैंने मैथ सिखाया, इस बच्चे ने फिजिक्स में अप्लाई की चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत ही बहुत धन्यवाद सर का और मैम का, जो काफ़ी अच्छा आशीर्वाद के साथ में सिलेक्शन हुआ है। खुश रहो और आगे बढ़ो। थैंक यू।